हिस्ट्री की किताब उठाओ, एक पैटर्न हमेशा मिलता है। जो लोग रिस्क लेते हैं वही याद रख लिए जाते हैं। सेफ खेलने वालों का जिक्र कहीं नहीं होता, लेकिन रिस्क टेकर्स की कहानियां सदियों तक चलती हैं। चाहे आजादी के क्रांतिकारी हो या गराज से एम्पायर खड़ा करने वाले, सबने व्हाट इफ पर दाव लगाया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं सक्सेस हो गया। इसी सोच ने उन्हें भीड़ से अलग किया। लेकिन अनकंफर्टेबल सच ये है, हम सिर्फ जीतने वालों को याद रखते हैं, हारने वाले कहीं खो जाते हैं। हिस्ट्री सिर्फ विनर्स को याद रखती है, लूजर्स की कहानियां कोई नहीं सुनता। रिस्क लेने वाले सब नहीं जीतते, लेकिन जो जीतते हैं उनकी चमक सब पर भारी पड़ती है। इसलिए रिस्क लेना ब्रेवरी है, पर बिना सोचे समझे रिस्क लेना बेवकूफी। हिस्ट्री उन्हीं को सलाम करती है जो रिस्क को अकाल से मैनेज करते हैं। फिल्मों में हीरो रिस्क लेता है, पर रियल लाइफ में रिस्क लेना सिर्फ हिम्मत नहीं, समझदारी भी है। सिस्टम, सोसाइटी, मार्केट, इकोनॉमी एक जाल है जिसमें नियम और शॉर्टकट्स हैं। जो सिस्टम को समझ जाता है उसका रिस्क कैलकुलेटेड होता है, न कि अंधा। शतरंज की तरह मास्टर प्लेयर हर मूव सोच समझ कर चलाता है। रियल लाइफ में भी सिस्टम को समझने वाले अनसर्टेनिटी को मौका बना लेते हैं। जब सब सेफ रास्ते पर हैं, रिवॉर्ड छोटा हो जाता है। नया रास्ता बनाने वाले को सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड करता है जो अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सिर्फ हिम्मत नहीं, उसकी समझदारी भी देखनी चाहिए। रिस्क लेना किस्मत नहीं, सिस्टम को समझकर प्लान बनाना है। हिम्मत जरूरी है, पर अकल के बिना हिम्मत फेलियर का टिकट है। स्मार्ट रिस्क टेकर सिस्टम के चक्रव्यूह को तोड़ता नहीं, मोड़ता है। नौकरी सिक्योरिटी देती है, लेकिन उसके बदले सिस्टम आपका रिस्क ले लेता है। कंपनी का मालिक रिस्क उठाता है, इसलिए प्रॉफिट उसका होता है। एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी मिलती है। सिस्टम का रूल सिंपल है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। नौकरी में आपको प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल। सिस्टम पैसा उन्हें देता है जो रिस्क उठाते हैं, सैलरी उन्हें जो रिस्क से बचना चाहते हैं। बिजनेस वाले ज्यादा अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्लीपलेस नाइट्स और अनसर्टेनिटी की कीमत चुकाते हैं। नौकरी वाले शाम को घर जाकर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सिस्टम ने दो पैकेज बनाए हैं, सिक्योरिटी विद लिमिटेड ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ विद जीरो सिक्योरिटी। आपको चुनना है कौन सा पैकेज चाहिए। दोनों में सही गलत कुछ नहीं, बस अपनी प्रायोरिटी समझो। रिस्क और रिवॉर्ड का यह ट्रेड ऑफ सिस्टम का फंडामेंटल रूल है। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है सिर्फ विनर्स को देखना, लूजर्स को भूल जाना। हम मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क की मिसाल देते हैं, पर उन लाखों फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं। लॉटरी जीतने वाले दिखते हैं, पर हारने वाले नहीं। इस बायस की वजह से रिस्क लेना ग्लैमरस लगता है, लेकिन असली सच कुछ और है। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे 99 फेल्ड स्टार्टअप्स की कब्र है। हम रिस्क के सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखते हैं, नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। जीतने वालों की कहानियां सुनो, पर हारने वालों से भी सीखो। रिस्क का असली चेहरा तभी दिखता है जब सक्सेस फेलियर दोनों को देखो। स्मार्ट प्लेयर पूरा मैदान देखता है, सिर्फ फिनिश लाइन नहीं। सोसाइटी विनर्स को हीरो बना देती है, उनकी हर बात को गीता का ज्ञान मान लेती है। सक्सेस अटेंशन, रिस्पेक्ट और मौके खींच लाता है, लेकिन फेलियर को सोसाइटी बीमारी की तरह देखती है, लोग दूर भागते हैं। रिजल्ट फेल हो तो सारी मेहनत बेकार मान ली जाती है। फेलियर को गुमनाम अंधेरे में धाकेल दिया जाता है। इस वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जीतने की वजह से नहीं, बल्कि हारने के डर से। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सपना किलर है। भीड़ में हारने का दुख कम लगता है, इसलिए सब सेफ जोन में रहते हैं। समझदार इंसान फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानता है, अंजाम नहीं। असली रिस्क टेकर सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए तैयार रहता है। सोसाइटी की तालियों या तानों से अपने फैसले मत बदलो। रिस्क लेना सबके लिए बराबर नहीं होता। अमीर के लिए खेल, गरीब के लिए जिंदगी मौत का सवाल। जिसके पास पैसा, पावर, कनेक्शंस हैं,
उसके लिए रिस्क एक बेट है, सेफ्टी नेट हमेशा है। गरीब या मिडिल क्लास के लिए रिस्क ऑल इन मोमेंट है। फेल हुए तो सब कुछ खत्म। सिस्टम उनके लिए झुक जाता है जिनके पास पहले से एडवांटेज है। रिवॉर्ड अक्सर उन्हीं को मिलता है जो स्टार्टिंग लाइन से आगे हैं। तो क्या गरीब को रिस्क नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, पर और ज्यादा स्मार्टनेस के साथ। छोटा शुरू करो, ऐसे रिस्क लो जहां हारने पर सब कुछ ना खो जाए। अपना सेफ्टी नेट खुद बनाओ धीरे धीरे। रिस्क लेना सिर्फ हिम्मत का नहीं, हैसियत का भी खेल है। जब खोने को कम हो, जीतने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है। स्मार्ट रिस्क टेकर अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिस्क लेता है। सिस्टम को समझकर अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आगे बढ़ो। मार्केट की भाषा है वॉलेटिलिटी। जब सब स्टेबल हो, पैसा बनाना मुश्किल है। उतार चढ़ाव में ही असली मौके छुपे होते हैं। रिस्क टेकर्स हलचल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जब सब डर रहे होते हैं। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो अनसर्टेनिटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट का ये जोश कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी लाता है, जैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एनवायरनमेंट का नुकसान। मार्केट सिर्फ प्रॉफिट देखता है, सही गलत नहीं। स्मार्ट रिस्क टेकर शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी देखता है। दरिया के बहाव में तैरना सीखो, पर देखो आगे जाकर वो कहां जा रहा है। रिस्क लो, पर सोच समझ कर, ताकि प्रॉफिट बेकार ना हो जाए। सब पूछते हैं जीतने के लिए क्या करोगे, पर असली सवाल है हारने का दुम है। रिस्क तभी स्ट्रैटेजी है जब फेल होने पर बर्बाद ना हो जाओ। सेफ्टी रोप के बिना पहाड़ चढ़ना बेवकूफी है। लाइफ में भी अपनी सेफ्टी रोप चेक करो। क्या सेविंग्स हैं, क्या स्किल्स हैं? अगर फेल हुए तो रिकवर कर सकते हो। रिस्क तभी लो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, गलती की गुंजाइश हो। वॉरेन बफेट कहता है, कभी पैसा मत खोना, मतलब ऐसा रिस्क लो जो अफोर्ड कर सको। पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, क्या उसे रिकवर कर पाओगे? अगर हां तो रिस्क लो, अगर नहीं तो दूर रहो। खेल में बने रहना जीतने से ज्यादा जरूरी है। जो गेम में बना रहेगा उसके पास दोबारा जीतने का मौका होगा। जो बाहर हो गया उसकी कहानी वहीं खत्म। स्मार्ट रिस्क टेकर हमेशा सर्वाइवल पे फोकस करता है। तो क्या रिस्क लेना चाहिए? हां, पर सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क। आंख बैंड करके कूदना मूर्खता है, प्लान के साथ रिस्क लेना पावर मूव है। कैलकुलेटेड रिस्क में 3 चीजें होती हैं: एसिमेट्रिक अपसाइड, सर्वाइवेबिलिटी और इंफॉर्मेशन एडवांटेज। जीतोगे तो बड़ा जीतोगे, हारे तो छोटा नुकसान होगा। सर्वाइवेबिलिटी, गेम में बने रहना जरूरी है। इंफॉर्मेशन एडवांटेज, बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज ही आपका वेपन है। रिस्क लेना सबके लिए नहीं, हर रिस्क लेने लायक नहीं। अपनी सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन और नॉलेज के हिसाब से रिस्क लो। किसी और को देखकर रिस्क मत लो, अपनी रेस खुद दौड़ो। छोटा रिस्क लो, सीखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाओ। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, बड़े रिस्क लो। सिस्टम उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो उसके साथ खेलना जानते हैं। सिक्योरिटी, बर्बादी या बादशाहत, चॉइस आपकी है। खेलना है तो नियम सीख कर आना, वरना देखते रहो।